अगर मैं तुमसे बोलूं कि बस 3 घंटे सोना है और 21 घंटे पढ़ाई करनी है, या फिर मैं ऐसी कोई बात तुमसे बोल दूं कि मैं 2 ही घंटे सोता था और 22 घंटे में पढ़ाई करता था, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 24 घंटे के शेड्यूल में 40 घंटे की एफिशिएंसी कैसे निकालें, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि स्टडी 30 आवर्स इन ए डे, तो मैं ये सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं बस 3 से 4 घंटे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था, मतलब सोता था, घूमता था 3 से 4 घंटे में, और मैं डेली 18 से 20 घंटे पढ़ता था। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा तो तुमको भी लगेगा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। कुछ लोग तो समझ जाएंगे कि चूतिया बना रहा है, कुछ लोग ये भी समझ जाएंगे कि बेवकूफ़ बना रहा है हमको। लेकिन कुछ जो बच्चे होंगे जो अभी 11th-12th में होंगे, या फिर ऐसे बच्चे होंगे जिनको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, उनको लगेगा कि अरे यार कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। तो तुम्हें भी जब तुम यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना कि कितने घंटे हमें पढ़नी चाहिए या हाउ टू स्टडी इन ए डे, कुछ भी सर्च करोगे तुम्हें ऐसी 50 लोगों की, और वो 50 बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, टीचर्स हैं, जो तुमको मतलब दिख जाएगा कि 2 घंटे में 15 घंटे या 18 घंटे डेली कैसे पढ़ें। तो वहाँ तक तो ठीक है, 15 घंटे तक चलो ठीक है। कुछ ऐसी वीडियोस दिखेंगी जहाँ पे तुमको बोला जाएगा 24 घंटे का तुम्हारा पूरा दिन होता है, लेकिन तुमको बोला जाएगा कि 40 घंटे कैसे तुम यूटिलाइज करोगे, 30 घंटे कैसे पढ़ोगे एक दिन में। भैया 24 घंटे का पूरा शेड्यूल, उसी में खाना पीना, नहाना, सोना और भी सारी चीज़ें करनी है। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें तुमको, ऐसे वीडियोस तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं तो तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरी जेन्युइन रूटीन थी मैं तुमसे वही शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम 5 घंटे मिनिमम सोओगे नहीं, तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। तो जितने 3 घंटे 4 घंटे सोने वाले तुम्हारे दीदी भैया जितने भी टॉपर्स हैं, उनकी बात तो सुनो मत पहले, ठीक है। कुछ तुमको मिलेंगे, बोलेंगे आँखों में मिर्ची लगा के हम रात भर पढ़ते थे, आँखों में मिर्ची लगा के हमें नींद ना आए, भौकाल बनाने के लिए, और पढ़ाते हैं क्लास 9-10 को। तो चलो मैं बताता हूँ अपनी चीज़ें, ठीक है। माई डेली स्टडी प्लानिंग फिट मेडिकोल के भी मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की अगर तुम स्लीप लोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम पढ़ने के लायक रहोगे ही नहीं, तुम रिटेंशन, तुम्हारी पावर ही ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम मिनिमम बोला जाता है 8 घंटे सो, 8 घंटे सोओगे तो तैयारी नहीं एफिशिएंट हो पाएगी, तो एटलीस्ट 6 घंटे सोना होता है। 6 घंटे में अगर तुम कट आउट कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 घंटे तुमको सोना ही सोना है डेली। ये तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वाला काम है, ठीक है। ये तुमको एग्ज़ाम जब होगा ना, जैसे मान लो 4 मई को एग्ज़ाम है तुम्हारा, ठीक है, 4 मई को एग्ज़ाम था, 3 मई को था, तो तुम्हारा 1 हफ्ते पहले ना ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुमको नींद ही नहीं आएगी। तुमको लगेगा तुमने अरे यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमको टेंशन हो जाएगी, तुमको लगेगा साला कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ मैं, इतना पढ़ा था सब भूल गया। वो सब मेरे साथ हुई थी, मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा है कि मैं नींद की गोली लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी, जब एग्ज़ाम के 7 दिन पहले बचे थे। आँखें मेरी पूरी लाल हो गई थी क्योंकि मैं सोया नहीं था। जिस कोचिंग में मैं था वहाँ के सर ने मतलब 15-20 बच्चों के बीच में बोला था कि अविनाश तुम पेपर मत दो, जिंदा रहना तो अगले साल पेपर देना। इतनी बुरी कंडीशन थी। उस वीडियोस के नीचे तुम उस कोचिंग के सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन देख लेना, कमेंट देख लेना, कितने सारे बच्चों ने बोला कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि वो ऐसा ही हुआ था, सबके सामने सर ने बोला था। एक तरफ सब बच्चे समोसा खा रहे थे, कोका कोला पी रहे थे, तब तक सर ने आंखें देखी मेरी तो लगे बताने कि यार तुम एग्ज़ाम ही मत दो, ज़िंदगी रहेगी तो देना, फिर जिंदा रहोगे तो बहुत एग्जाम दोगे। इतनी मैं टेंशन ले लिया था ना, मुझे लग रहा था कुछ आता ही नहीं है एग्जाम के 7 दिन पहले। वो सबके साथ होती है। तो ये जो 2-3-4 घंटे अभी वाली जो स्लीप वाली बात करते हैं कि पूरे साल हम 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, ये सब मिथ्या है, सब झूठ बातें हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी। 3 घंटे अगर तुम सोओगे तुम्हारा स्लीप साइकिल एकदम ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम मतलब कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हर एक चीज़ ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें तो मिथ्या हैं, ठीक है। 2-3-4 घंटे वाली बात है ही नहीं। 30 घंटा एक दिन में कैसे एफिशिएंसी निकाल पाओगे भैया 30 घंटे का? तुम खुद सोचो, 24 घंटे ही हैं, बहुत पढ़ पाओगे 14 से 15 घंटे, मैक्सिमम खींचोगे 16 घंटे अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो 30 घंटे कहाँ से एफिशिएंसी निकाल पाओगे? तो ऐसे वीडियो से दूर रहना। 30 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ना है, 30 घंटे कैसे पढ़ना है, सब इधर उधर की चीज़ें बात करेंगे, इधर उधर की बातें तुमको बताई जाएंगी, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं कि आखिर रियलिटी में लोग करते क्या है सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन लेने के लिए 30 घंटा 40 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए इंपॉर्टेंट होती है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी।
हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कंटिन्यूटी इज़ द की टू सक्सेस। क्यों बोलता हूँ? तुम्हें कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। तुम 12 से 15 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन कंटिन्यूस रह के पढ़ो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम 30 घंटे सोच रहे हो एक दिन में 24 घंटे पढ़ लूँगा, 2 दिन घूमूंगा, तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। और ये सब फ्रॉड बातें हैं कि एक दिन में तुम 30 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर 2 घंटे पढ़ के 2 घंटे तुम बस सोते हो, बाकी टाइम 22 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं करो। ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं, ठीक है। बताता हूँ मैं जो मैंने किया मैं तुमको वही बता रहा हूँ, ठीक है। जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने इसी स्टडी प्लानिंग को फॉलो करी थी, और स्टार्टिंग से एंड तक किया था। स्टार्टिंग से एंड तक किया था, मतलब जिस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से लेके टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम मैंने यही चीज़ करी थी, टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम। इसमें कोई झूठ झपाड़ी नहीं है। किसी से भी तुम, मतलब मेरे रूममेट से या जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं उनसे पूछ सकते हो, या कमेंट में अगर बच्चे वो वीडियो देखेंगे तो वो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये चीज़ मैं करता था। कोई झूठ झपाड़ी नहीं है, जो है बस वही बता रहा हूँ, ठीक। देखो, मंडे से सैटरडे का प्लानिंग मेरा अलग होता था, संडे को टेस्ट वगैरह होता था, तो इसलिए उसकी प्लानिंग अलग होती थी, मैंने उसको अलग से बताया। अब मंडे से सैटरडे देखो, 6 बजे मैं उठता था। अब 6 बजे उठने के बाद मैं क्या करता था? फ्रेश होता था, आधा लीटर पानी पीता था और ब्रश नहीं करता था, ठीक है। ब्रश मैं करता ही नहीं था सुबह में 6 बजे। तुम लोगों को लगेगा यार कितना गंदा आदमी है, ब्रश ही नहीं करता था। अभी बता रहा हूँ उसका रीज़न। ब्रश करने के बाद कुछ खाने का मन करता है, और जब मैं खा लेता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। दिक्कत मेरे साथ ये थी, तो इसके लिए मेरा यही तरीका सबसे सही था। 6 बजे उठा, 6 से 6:30 के बीच में फ्रेश हुआ, आधा लीटर पानी पिया, और बस आधा लीटर पानी इसलिए पिया ताकि मुझे भूख ना लगे, और थोड़ी सी हाइड्रेशन रहती है तो तुम्हारी बॉडी भी अच्छे से काम करती है। और फिर ब्रश कर किया ही नहीं। अब 6:30 बज गया था, तो बायोलॉजी जब मुझे पढ़ना था तो 6:30 से 10:30 बजे तक, मैंने बोला ना 4 घंटे बायो, 5 घंटे केमिस्ट्री, 5 घंटे फिजिक्स। तो देखो एकदम सेम एग्जैक्ट वही चीज़ मैं करता था जो तुम्हें बताता हूँ। और इसी चीज़ को फॉलो करके कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। नीट 2024 में लगभग 23-24 बच्चे थे, 25 में इस साल कम से कम 45 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अभी सबका फोटो वगैरह डालूंगा, पहले मेरा पेपर हो जाने दो। सबका मेरे पास सब है, और मैंने रिजल्ट भी डाल रखा है, ठीक है। शॉर्ट भी बना के डाल रखा है सारे बच्चों के रिजल्ट के साथ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो बायो में 6:30 से 10:30 तक पढ़ता था। कोई मतलब इसमें ये नहीं कि उठ के कुछ काम करने जाना है, गाना सुनना है, कुछ नहीं भैया। मेरा छोटा सा रूम था एकदम, मतलब समझ लो कि एक बेड उसमें था, और एक छोटा सा अलमीरा था रैक मॉडल का, जिसमें मैं किताबें रखता था, और एक टेबल और एक चेयर रखने की बस जगह थी। उसके बाद बस इतना ही बस जगह था, एक हाथ का साइड जगह था बाहर निकलने। इतना छोटा रूम था मेरा। वो भी रूम हम लोगों ने काकादेव में रहता था, कानपुर में, बच्चे जानते भी होंगे। वो भी जो रूम था वो दूसरी बार मैंने लिया था, क्योंकि पहली बार मैं जहाँ रहता था वो खाना बहुत ही घटिया देता था, और इतना घटिया खाना देने के बाद भी वो बोलता था कानपुर का सबसे बेस्ट खाना है। घरेलू स्टोर के सामने गली में उसका हॉस्टल था, और उसके चावल वगैरह मतलब ख़राब हो जाते थे। हम लोगों ने जब उसको बार बार बोला तो मतलब इतना फालतू इंसान था वो। उसने बोला कि तुम जैसे लोग यहाँ आते हैं और फिर कुछ उनका होता नहीं है, और फिर वो जाके प्राइवेट से डॉक्टरी करके आके यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। उसकी लैंग्वेज थी। वो मनी माइंडेड आदमी था यार, ना उसको खाना देना था ना कुछ। 5,000 रुपये महीने के लेता था उसके बाद भी। 2022 की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने छोड़ दिया, फिर दूसरा रूम लिया, तो रूम मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो वही एक रूम मिला। अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइट वगैरह हर एक चीज़ थी। तो बायो में 6:30 AM से लेके 10:30 AM तक हम लोग बायो पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, ठीक। 30 मिनट का ब्रेक लेता था, क्योंकि कंटिन्यूस 4 घंटे पढ़ने के बाद बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। 30 मिनट का ब्रेक लिया। अब ब्रेक में या तो न्यूज़ देख लेता था, या तो कोई गाना नया आया तो वो सुन लिया। शायरी वगैरह सुनने का बहुत शौक था मुझे, अभी भी सुनता हूँ। तो शायरी कोई सुन लिया, कोई नई शायरी आई तो उसको देख लिया। पानी पी लिया आधा लीटर फिर से, ताकि जो डिहाइड्रेशन हुई है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो देखो 6:30 से 10:30 बायो हुई, 30 मिनट का ब्रेक लिया। न्यूज़, सॉन्ग, शायरी, जो तुमको करना है आधे घंटे में कर लो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी मर्जी, ठीक। पानी पी लेना आधा लीटर। उसके बाद केमिस्ट्री का स्लॉट 1 स्टार्ट होता था। 2 स्लॉट केमिस्ट्री में पढ़ता था, 2 स्लॉट फिजिक्स में, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना 4-4, 5-5 घंटे। तो जो पहला स्लॉट था वो 11 बजे से 1:30 बजे का था। तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, मतलब 2.5 घंटे का जो स्लॉट था मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता था केमिस्ट्री का। इसमें जो लेक्चर देखना हो लेक्चर देखता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मुझे करना होता था मैं पहले ही, जैसे सोने से पहले, जैसे देखो तुम दूर का क्या जाओ, छोड़ो हटाओ, ज़्यादा दूर क्या जाओगे, उसमें उधर रखा हूँ, किताब उधर रखा हूँ, तो मैं तुमको दिखाता। देखो मैं सारी चीज़ें, देखो ऐसी मेरे पास डायरी होती है, ठीक है। दिखा दो तुम, ये देखो
मेरा इस पे लिखा होता है सारी चीज़ें, देख लो एक बार अच्छे से। रात में ही लिख देता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, तो उससे मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो कॉल वगैरह करना था, यहाँ पे जो भी पढ़ना होता है सब कुछ इसमें लिखा होता है, ठीक है। किसी को कॉल करना हो, कोई मेरा अलग से काम हो, कोई हर एक चीज़। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एपिस्टेक्सिस पढ़नी है, ग्रेनुलोमेटस ऑफ द नोज पढ़ना है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस पढ़ना है, फेशियल नर्व, ये सारी चीज़ पे लिखी होती है कि मुझे इतनी चीज़ पढ़नी है। वीडियो बनानी होगी तो वो भी लिखी होगी, किसी को नीचे देखो बच्चों को कॉल करना था मेंटरशिप में, वो भी लिखी हुई है। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं तुम्हारी पहले से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए कि आज तुम करो बेटा। तो वैसे ही मुझे जो भी पढ़ना होता था रात में ही लिख के मैं सो जाता था कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था आराम से। मुझे सुबह उठ के ये नहीं देखना पड़ता था यार कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है क्या करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी आदत होती है, तुम भी फॉलो कर सकते हो। तो केमिस्ट्री का स्लॉट 1 जो था 11 AM से 1:30 PM तक हो गया मेरा पहला स्लॉट। उसके बाद 1 घंटे 15 मिनट का ब्रेक लेता था। आप कहोगे भैया इतना लंबा ब्रेक, तो भाई खाना भी तो खाना है अब। तो 1 घंटे 15 मिनट का जो ब्रेक था उसमें मैं नहाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, 10 मिनट लगता है पूजा करने में, नहाने में 10 मिनट, 20 मिनट, ब्रश वगैरह करने में 20, मतलब टोटल 20 मिनट में हो जाता है। ब्रश कर लिया, नहा लिया, उसके बाद लंच करने गया। लंच करने कहाँ जाता था? होटल में। मैं मतलब टिफ़िन नहीं मंगाता था, बगल में ही होटल था, ठीक है। छपेड़ा पुलिया के पास एक होटल था, वहाँ मैं जाता था, खाना खाता था। मैं और आकाश 2 लोग रहते थे, जाते थे, खाना खाते थे, खाना खा के फिर आते थे, तो गाना वगैरह जो सुनना होता था सुन लेते थे। मतलब 1 घंटे 15 मिनट का ब्रेक लिया। फिर केमिस्ट्री का दूसरा स्लॉट जब हमारा स्टार्ट होता था तो उसमें मैं क्या करता था, 2:45 से, क्योंकि देखो यहाँ पे 1:30 से 1 घंटे 15 मिनट जब जोड़ोगे ना तो 2:45 हो जाएगा। 2:45 से 5:15 तक मैं बैठता था, मतलब 2.5 घंटे फिर मैं बैठता था, 2.5 घंटे बैठता था, फिर मैं पढ़ाई करता था, ठीक। अब फिर 1 घंटे का ब्रेक लेता था। उस 1 घंटे के ब्रेक में समोसा या मोमोज, हरी गर्ल्स हॉस्टल है वहीं पे काकादेव में, उसके बगल में मंडल के मोमोज थे, बहुत फेमस थे, तो वहाँ पे मोमोज हम लोग डेली खाते थे। और उसी लाइन पे आगे जब छपेड़ा की तरफ बढ़ोगे तो एक समोसे की दुकान है बाएं साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे समोसा वगैरह हम लोग खाते थे, फुल्की वगैरह बेचता था, गोलगप्पे वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे खा लेते थे, ठीक। तो 1 घंटे के ब्रेक में बस यही काम करते थे। फिर घूम फिर के, ऐसे एक पार्क था, पीछे से घूम के अपने रूम पर फिर वापस आ जाते थे, ठीक। उसके बाद फिज़िक्स का पहला स्लॉट स्टार्ट होता था 6:15 पे। 6:15 से 9:30 बजे फिज़िक्स का स्लॉट स्टार्ट होता था, पहला स्लॉट, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि यार इतना स्ट्रिक्ट कोई शेड्यूल कैसे फॉलो कर सकता है। तुमको मैं बता दूं, उतना दिन काकादेव कानपुर मतलब 7-8 महीने हम लोग रहे थे, 6 से 8 महीने थे, ठीक है। और मेरे बैच में ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे कॉलोनी में ही रहते थे, जहाँ मैं रहता था उसके अगल बगल ही रहते थे। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला यहाँ ये बच्चे भी वहाँ रहते थे। कभी मैं उनको देखा क्योंकि घूमता ही नहीं था। और वहीं पे चिड़ियाघर था, मॉल था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी घूमने लायक, सिनेमा हॉल था, कहीं गया ही नहीं। बस एक बार सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया था, उसके बाद वो RRR लगा था, RRR जो रामचरण की थी, वो बस देखने गया था। उसके बाद कोई मूवी भी नहीं देखने गया। और ये जो जितने भी मतलब घूमने वाली जगह थी कहीं गया ही नहीं पूरे साल में। तो पूरे साल किया क्या, बस पढ़ाई किया। इसलिए मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं थी कि मॉल कहाँ है, घूमना कहाँ है, कुछ भी नहीं पता था वहाँ पे। क्योंकि बस क्लास किया, पढ़ाई किया, खाना खाया, सोया, क्लास किया, पढ़ाई किया, खाना खाया, टेस्ट दिया, सोया, बस यही काम था। और कंटिन्यूटी बना के रखा जब तक था, और कंटिन्यूटी के बदौलत ही सिलेक्शन हुआ, मैं बार-बार बोलता हूँ, ठीक। तो फिजिक्स का जो पहला स्लॉट था 6:15 PM से लेकर 9:30 PM तक था, ठीक। उसके बाद ब्रेक लिया जिसमें डिनर और कॉल करता था मैं। लगभग 1 घंटे का ब्रेक था जहाँ पे डिनर कर लिया, ठीक है। और घर पे कॉल कर लिया, दोस्तों से बात कर लिया, जहाँ पर भी बात करना था कर लिया, और घर पे बात कर लिया, ठीक। और खाना खा लिया। दूसरा स्लॉट जो फिजिक्स का था वो 10:30 से स्टार्ट होता था, 11:45 तक चलता था। मतलब पहला स्लॉट दूसरा स्लॉट मिलाओगे जब तुम, तो 5 घंटे का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 घंटे मेरे फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाते थे, ठीक है। और स्लीप के पहले, सोने से पहले, क्योंकि मैं लगभग 1 बजे के अराउंड सोता था, मतलब 12:30 पे बेड पे होता था, 1 बजे नींद आती थी, 6 बजे से मैं बोला ना 5 घंटे सोता था, और आधे घंटे इधर, मान के चलो 5 घंटे 15-20 मिनट सो पाता था, ठीक है। बीच में कभी कभी जो 1 घंटे का इसमें गैप है उसमें 20 मिनट मैंने पावर नैप ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा पावर नैप ले लिया, आगे थोड़ा पावर नैप ले लिया, ऐसे कर लेता था। तो मतलब कुल मिला जुला के 6 घंटे हो जाते थे, ठीक है। तो प्री स्लीप मतलब 11:45 से 12:30, मतलब 45 मिनट बचते थे। अब इसमें मैं क्या करता था, या तो रील देख लेता था, या तो यूट्यूब देख लेता था। कोई मूवी होती थी, मान लो कोई मूवी 3 घंटे की है, उसको देखने में 6 से 7 दिन लग जाते थे। थोड़ा थोड़ा देखता था ना यार, एक ही बार देखूंगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था, ये पूरा का पूरा शेड्यूल था मंडे से सैटरडे तक का। और तुम चाहो तो तुम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मंडे से सैटरडे तक का तुमको अगर फॉलो कर लिए, यकीन मानो
तुम्हारे अंदर वो रिस्पॉन्स मिलेगा ना, कोई क्वेश्चन मतलब तुमको लगेगा कि टेस्ट सीरीज में तुम्हारा नंबर बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, पढ़ रहे हो, बाकियों से तुम खुद को सुपीरियर समझने लगोगे। ठीक है, इसको फॉलो करें। देखो अब देखो आता है क्या, अब आता है संडे। अब संडे को देखो क्या तमाशा होता है। संडे को सुबह 6:30 बजे, मतलब 6 से 6:30 तो वही हमारा नहाना है, ब्रश करना, उठना है, फ्रेश होना है, ब्रश नहीं करना है, पानी पीना है। 6:30 बज गया, 6:30 से 12:30 तक, मतलब 6:30 बजे सुबह से 12:30 PM तक रिवीजन करता थे। अब रिवीजन में मैं करता क्या था, रिवीजन जितने क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए थे मैं बस मार्क क्वेश्चन को पढ़ता था, जितने एग्जाम्पल होते थे बायो में उनको पढ़ता था, फॉर्मूले वगैरह जो होते थे उनको रिवाइज करता था, और मिस्टेक कॉपी में जितने भी क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, जितने मिस्टेक कॉपी में मैंने बना के लिखे थे, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन कर ली। ये 6:30 से 12:30, मतलब 6 घंटे में सारी चीज़ मैं रिवीजन करता था। ठीक है, ये थोड़ा इस साइड का मेरा जो है ना बल्ज आउट हुआ होगा। ठीक है, मेरा चेहरा थोड़ा सा सूजन टाइप का लग रहा होगा, इस पर हड्डा मार दिया था कल, तो उसकी वजह से कल तो ये नॉर्मल था, लेकिन सोते टाइम मैंने इसको ऐसे छू दिया था ना, इसकी वजह से पूरा जो है सुबह सुबह इतना फूल गया था, अभी कम हो रहा है। ठीक है, तो 12:30 PM से 1:30 PM तक मैं फिर से ब्रश किया, नहाया और लंच करने चला गया उसी होटल पे। 1:30 बजे लंच किया, 2 बजे पहुंच गया अपने सेंटर पे। 2 बजे सेंटर पे पहुंचा, मतलब तेज़ी में करते थे यार, 10-15 मिनट में खा के भाग जाते थे। और संडे का दिन रहता था तो पनीर मिलती थी और पूड़ी वगैरह मिलता था, तो तुरंत खाओ तुरंत निकल जाओ। तो 2 PM से 5 PM के बीच में टेस्ट दिया, 5 से 6:30 बजे के बीच में थोड़ा घूमा फिरा, कुछ खाया पिया, और JK टेम्पल में अक्सर चला जाता था। JK टेम्पल और घरेलू स्टोर के बगल में एक मंदिर था, वहाँ पे हम लोग अक्सर मतलब संडे के दिन टेस्ट देने के बाद चले जाया करते थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके चले आते थे। ठीक है, पैर वगैरह जोड़ के 6:30 बजे से 9:30 बजे तक टेस्ट पेपर की एनालिसिस की। मैंने क्या बोला हमेशा तुमको, 3 घंटे अगर टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे एनालिसिस भी करनी ज़रूरी है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तुम्हारे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 6:30 से 9:30 बजे तक टेस्ट पेपर की एनालिसिस करता था और मिस्टेक कॉपी लिख के सब कुछ मेरा खत्म 9:30 बजे तक। अब 9:30 बजे से 12:30 बजे तक डिनर किया और मूवी देख लिया, कोई एक मूवी देख लिया। वो भी मतलब जो संडे को मूवी जो होती थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाती थी, गाना वगैरह सुनना नहीं है, गाना भगा दो, स्किप कर दो, तो संडे वाली जो मूवी थी वो कंप्लीट हो जाती थी। तो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैंने ये काम कर लिया। तो ये मेरा संडे का रूटीन था। इसकी PDF मैं डाल दूँगा, देख लेना। ठीक, अब देखो मंडे को 1 घंटे का हमारा टाइम और जाता था 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, जो रात का 7:30 PM से 8:30 बजे का टाइम है। मैं टेस्ट देता था न्यू स्पीड का। तो न्यू स्पीड में जो बच्चे 1 to 50 का रैंक लाते थे उनमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, तो मैं भी इसमें हमेशा लाता था। कभी रैंक 14, ऐसा नहीं बोलूँगा 1 to 3 आई, रैंक 14 आती थी, 20 आती थी, 16 आती थी, 32, 46 ऐसे करके आता था मुझे, मतलब रैंक हमेशा आता था। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जिसमें शायद ये रैंक ना आया हो, स्टार्टिंग में नहीं आया था, उसके बाद जब मैं रेगुलर हो गया तो हमेशा आने लगा। तो 7:30 से 8:30 के बीच में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो जो भी पैसे हमें मिलते थे, ठीक है, मान के चलो कभी 300 मिल गया, कभी 200 मिल गया, कभी 150 मिल गया, तो मैं अब ये जो डिनर था ना, मंडे वाला डिनर मैं अपने होटल में नहीं करता था, अब मैं ये करता था आनंदेश्वर ढाबा पे। वहीं आनंदेश्वर ढाबा है न्यू स्पीड के जस्ट आगे थोड़ी सी गली में। तो मैं जो मंडे का जो डिनर था, क्योंकि पैसे मिले होते थे, तो मोमोज वगैरह जो भी खाना था, जो भी पैसे थे, डिनर वगैरह आनंदेश्वर ढाबा में मैं करता था। ठीक है, तो ये मेरा 1 घंटे का जो स्टडी था फिजिक्स का, हैम्पर हो जाता था। उसके बावजूद भी 8:30 बजे तक कैसे भी आके रूम पे फिर से फिजिक्स पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देते थे। ठीक, तो ये मेरा शेड्यूल था। ठीक है, देख लो एक बार। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम बस पढ़ाई करो, सो ही नहीं। अब तुम देख लो कितना मतलब सामंजस्य होगा इस, तुमको शेड्यूल में तुमको दिखेगा, कंटिन्यूटी भी मेंटेन होगी, टेस्ट भी दे रहे हो, एनालिसिस भी अच्छे से कर रहे हो, मिस्टेक कॉपी बना रहे हो, रिवीजन भी कर ले रहे हो, और साथ साथ में तुम घर पे बात भी कर ले रहे हो, दोस्तों के साथ घूम भी ले रहे हो, खा पी भी ले रहे हो, आधे 1 घंटे टहल भी ले रहे हो। उसके बावजूद तुम्हारा 15 घंटे डेली पढ़ाई हो रहा है, 14 से 15 घंटे डेली तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है। एकदम इफिशियंट टाइम टेबल है ये, और जो मैंने फॉलो करी थी और अब बच्चे फॉलो करके सिलेक्ट होते हैं, तो मैं इसको फॉलो करके देखना। ठीक, इन्फॉर्मेशन कुछ ले लो। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की तुम्हारी डिमांड थी, फिजिक्स में तो हम लोग रॉक कर ही रहे हैं, पेपर वहाँ से बन ही रहा है। अब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री जो है दिसंबर में हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, और प्राइस ऐसा रखेंगे जो तुम सोच ही नहीं सकते हो, इतना सस्ता कर देंगे जो तुम सोच ही नहीं सकते हो। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से इतना मान के चलना 140 मिनिमम। फिजिक्स का मैं क्या बोलता हूँ 120 मिनिमम, तो इसका बोल रहा हूँ 140 मिनिमम, क्योंकि इसमें मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सबकी PDF बन के रेडी हो चुकी हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रेडी हो चुका है, फिजिकल काम मैं बनाऊंगा अपने एग्जाम के बाद। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक धीरज करवाएगा। ठीक है,
तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लॉन्च करेंगे। प्राइस इतना होगा एकदम इमेजिनेशन से तुम्हारे कम होगा, ठीक। अवतार का जो पार्ट 3 है, तुम लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, ये अवतार का पार्ट 3 जिसमें एम्स IEEE JEE मेंस के 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं विथ रिवीजन ऑफ होल टॉपिक फ्रॉम सिंगल क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आता है उसके थ्रू तुम्हारा, जैसे डाइपोल मोमेंट का कोई क्वेश्चन आया तो डाइपोल मोमेंट को ही पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया, पूरे एक्सेप्शन वगैरह जितने चीज़ें थी, थियरी वगैरह सब रिवीजन करा दिया। तो वो तुमको कर लेनी चाहिए। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जब तुम करोगे तब भी मैं तुमको बोलूँगा कम से कम एटलीस्ट अवतार के पार्ट 2 पार्ट 3 के क्वेश्चन करके जाओ। 140 तक अपनी लिमिट को क्यों रखना जब 180 तक तुम आराम से ला सकते हो। तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा इसके थ्रू, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा इस एम्स अवतार के पार्ट 3 के थ्रू, और तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन तो होगा ही होगा। तो अपने आप को लिमिट क्यों करना। तो तुम अभी से इस चीज़ को एटलीस्ट करके रखो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी तो वो तो करना ही करना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने डाल रखा है यूट्यूब पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना कैसे रिवीजन होता है। तुमको टेस्ट है, मान लो पीरियोडिक टेबल का तुम्हारा टेस्ट है एक केमिकल बॉन्डिंग का, तो तुम कुछ मत करना, एक बार पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 2 एक बार खुद से कर लेना, और पार्ट 3 जो मैंने कराया एक बार देख के चले जाना। एक क्वेश्चन उसके बाद तुमको मिलेगा नहीं, उसमें 99.99% चांस है सारे के सारे, मतलब कोई भी तुम टेस्ट उठा के देखो तुमको लगेगा कि हाँ पार्ट 2 पार्ट 3 से ही सारे क्वेश्चन है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस दिन करा देंगे ना हम लोग, उस दिन तुम देखना, तुम कहोगे क्या ही ये लोग करवा दिए, ठीक। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 45 की गारंटी है, 110% गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लिया तो 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन उसके एकदम कन्फर्म है, उसके फिंगर पे होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे नीट 2025 में, नीट 2026 में, 25 में भी आए, 24 में भी, 23 में भी, हर साल आए हुए हैं, तुम मिला सकते हो। NCERT बार कुछ नहीं आता, ठीक है। प्राइस क्या थी उसकी, 250 रुपये थी। जिसको लेनी होगी 7307528981 पे व्हाट्सअप करो, मुझे DM करो, भैया ये बैच लेनी है, QR जाएगा, स्कैन करके पे करके स्क्रीनशॉट दे देना, ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की थी, जो हमने केमिस्ट्री की तो लॉन्च करेंगे, जो फिजिक्स की ऑलरेडी लॉन्च है, पिछले साल 1600 बच्चों ने लिया था, मतलब इतनी तगड़ी बैच है ना, तुम्हें क्या बताऊँ। अभी उसमें कुछ और चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का बैच है, जैसे मान लो कोई टॉपिक उसमें स्क्रू गाज है, वर्नियर कैलिपर है, उसमें पहले थियरी पढ़ाई गई, फिर ट्रिक्स बताए गए, फिर NCERT क्वेश्चन, फिर नीट के क्वेश्चन, जे के क्वेश्चन, मास्टर NCERT A-Line, यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करा दिए गए। 80 टॉपिक है, अगर मैं 40 क्वेश्चन लेता हूँ तो कितना हुआ, 3200 क्वेश्चन तुम्हारे हम लोग करा दिए यहाँ से। और रिवीजन लेक्चर में लगभग 2000 क्वेश्चन, लगभग 6000 के राउंड क्वेश्चन तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने करा रखे हैं। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर कोई कहता है 20 टॉपिक पढ़ो, 30 टॉपिक पढ़ो, 40 टॉपिक पढ़ो फिजिक्स में, नहीं भैया 80 टॉपिक पढ़ो। 20 तक क्यों लिमिट करना खुद को, 20 टॉपिक पढ़ोगे तो 4-5 क्वेश्चन आएगा, 80 पढ़ोगे तो मिनिमम 120 नंबर का आएगा और मैक्सिमम 180 नंबर का आएगा। नीट 2023 में 152 नंबर का पेपर आया था, नीट 2024 में 188 नंबर, क्योंकि 200 नंबर का था ना, 50 क्वेश्चन था, उसमें 47 यहीं से थे। और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 34 क्वेश्चन जो थे नीट 2025 में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे, विदाउट फार्मूला। मतलब अगर मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे कि ट्रिक बना के लिखवाए थे, अगर किसी बच्चे ने उसका यूज़ कर लिया होता तो 41 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन नीट 2025 में भी तुमको मिल गए होते थे, ठीक है। तो ये बैच भैया जिसको कुछ नहीं आता, जो लोग बच्चे एकदम, जो बच्चे जीरो पे हैं फिजिक्स में, या फिर रिजर्वेशन से हैं, SC ST या किसी भी तरीके का रिजर्वेशन उनके पास, तो तुम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के 1 शॉट जो मैंने बैकलॉग वाली वीडियो में बता रखी है, उन चैप्टर्स के 1 शॉट देख लो, और 6 से 7 चैप्टर को डिटेल में देख लो, 6 से 7 चैप्टर को डिटेल में, और कुछ 6-7 चैप्टर को, 6 नहीं 5-6 चैप्टर को 1 शॉट से, ये कर लो। और साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, 150 से 180 नंबर एकदम गारंटी है तुम्हारे पास आने ही आने हैं। अगर केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे तब भी तुम्हारे पास 120 नंबर मिनिमम की गारंटी है, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो तुम डिसाइड कर लो तुमको करना क्या है, ठीक है। प्रूफ इसके क्या है भैया, ओल्ड वीडियो नीट 2023, 24, 25 के प्रूफ अपलोडेड है, क्वेश्चन के साथ मैच किया हुआ, ठीक है। MR सर वाली मैंने वीडियो डाल रखी है जहाँ पे उन्होंने अपने टॉपिक के बारे में बताया था, एग्जैक्ट हमारे टॉपिक्स हैं, सेम टू सेम, वो वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। नीट 2026 का प्रूफ एग्जाम के अगले दिन तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम सोचोगे हाँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तब भी तुम कर लो अलग से कॉपी में, क्योंकि यही वो टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले 2 दिन पहले तुमको देख के जाना होता है, तुमको देख के जाना चाहिए टॉपिक्स को, ठीक है। 10 टॉपिक जो डेमो के लिए हैं उनको, उनकी जो लिंक है हम लोग फिर से इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या ऊपर आई बटन पे तुम क्लिक करके देख लेना, ठीक है, हम उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। 10 टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो के लिए, बाकी
मतलब पेड बैच में 500 रुपये फ़ीस है इसकी। 500 रुपये क्यों? पहले 200 थी, फिर 500 करी गई। क्यों? क्योंकि 200 जब थी तो बच्चा सीरियस लेता ही नहीं था। जब 500 बच्चे ने दिया तो उसको ये था कि पढ़ना है इस चीज़ को। जब पढ़ा उसने तो उसको फ़ायदा दिखा। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने लोग का मैंने डाला था टेलीग्राम पे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कितना फ़ायदा हुआ उनको। टेस्टिमोनियल वीडियोज़ भी इस बार आएंगी। इस बार बहुत कुछ मैंने सोचा है, जो मैंने करा है उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। लेने के लिए फिर से वही 7307528981 पे DM करो। व्हाट्सएप पे QR मिलेगा, स्कैन करके पे करके स्क्रीनशॉट करके तुमको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में गाइड भी किया जाता है बच्चों को कैसे क्या करना है। रिवीजन लेक्चर भी अपलोडेड हैं, तो किसी भी इधर उधर के लोगों से मत लेना। कई सारे लोगों ने लीक किया हुआ था, उनके पास रिवीजन लेक्चर नहीं मिलेंगे, जो गाइडेंस देते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, शेड्यूल भाई अगर फॉलो करोगे नंबर बढ़ेंगे। तो देखना एक बार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। अपने हॉस्टल में जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। स्टेटस पे लगाने पे कितना टाइम लगता है यार? मान लो तुम्हारे स्टेटस पे लगा दो, तुम्हारे सारे लोग देख लेंगे। स्टेटस पे लिंक बस पेस्ट करके तुमको अगर लिखना रहे कि प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, तो कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 30 सेकंड। तुम्हारे लिए अभी मेरा 10 दिन में पेपर है, फाइनल पेपर है, उसके बाद में बना रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड करी थी। तो अगर इतना मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो ना यार। तो लाइक कमेंट शेयर, एटलीस्ट कमेंट तुम्हारे हाथ में है, लाइक तुम्हारे हाथ में, वो कर दिया करो। और शेयर करने के लिए जिन बच्चों से बोलता हूँ 25-30 बच्चे शेयर भी करते हैं। मुझे पता है कौन कौन से बच्चे हैं, इसलिए वो कभी मुझसे कुछ पूछते हैं तो उनके रिप्लाई भी मैं जल्दी करता हूँ। क्योंकि यार वो मेरे लिए खड़े होते हैं तो मुझे भी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए मैं खड़ा रहूँ। तो यार तुम लोग भी कर सकते हो यार। स्टेटस पे लगाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। स्टेटस पे लगा दो, छोड़ दो, जिसको देखना होगा देख लेगा। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने कोचिंग में शेयर कर दो। ये चीज़ है, ऐसी वीडियोज़ हैं, ये चीज़ है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवतार का पार्ट 3, अवतार का पार्ट 1, पार्ट 2। अरे पेड बैचेस को मत शेयर करो, एटलीस्ट जो फ्री वाले बैचेस हैं उनको तो बोलो अवतार के पार्ट 1 पार्ट 2 तो बच्चा करे। तुम्हारा दोस्त ही है ना, दुश्मन नहीं है ना तुम्हारा, उसको तो बोलो यार कम से कम करे, उसके नंबर बढ़े। डिप्रेस्ड होगा, परेशान होगा, उसको तो हेल्प करो, ठीक है। तो यार यही है। और वीडियो हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, हाइप भी कर सकते हो तुम, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अब वीडियो जो है यार पेपर के बाद ही मैं डालूंगा सारी। नवंबर बीतने के बाद दिसंबर से कंटिन्यूस वीडियोज़ आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।